आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन 3 विषय अंग्रेजी कक्षा 4 का सप्ताह 30 में किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षक साथी छात्रों के आवधिक आकलन के कार्यपत्रकों की सहायता से इस पत्रक को भरेंगे। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 98 पर दिए गए आकलन निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कॉलम में सही का निशान लगाएंगे। तो यह देखिए साथियों, पेज नंबर 98 में आकलन से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप शिक्षक संदर्शिका में देख सकते हैं। किसी ECL 2 LO के एक प्रश्न होने की स्थिति में अर्थात इंग्लिश के लर्निंग आउटकम में एक प्रश्न होने की स्थिति में नहीं कर पाता है। प्रश्न का उत्तर गलत होने पर, उत्तर ना देने या 30% से कम सही होने पर नहीं कर पाता है कि कॉलम में टिक करें। सहयोग से कर पाता है, प्रश्न का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में सहयोग से कर पाता है कि कॉलम में टिक करें। स्वयं से कर पाता है, प्रश्न का उत्तर पूरी तरह सही होने या 80% तक सही होने पर स्वयं से कर पाता है कि कॉलम में सही का चिन्ह लगाएं। इसी प्रकार से एक ही लर्निंग आउटकम से संबंधित यदि अधिक प्रश्न है तो उसके लिए भी ये तालिका दी गई है। आप लोग शिक्षक संदर्शिका में ध्यान से देख सकते हैं। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 310 एवं पेज नंबर 311 में आवधिक आकलन 3 दिया गया है। क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम। तो साथियों, यहाँ कक्षा 4 में दर्ज बच्चों के नाम और यहाँ उनके पिता का नाम लिखना है। इसके बाद है E401। तो साथियों, ये इंग्लिश का लर्निंग आउटकम नंबर है जिसके अंतर्गत कविताओं को उपयुक्त हाव भाव, स्वर एवं लय सहित गाते हैं। ये लर्निंग आउटकम दिया है। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक O3 अर्थात मौखिक का प्रश्न क्रमांक 3 है। साथियों, ट्रैकर को और भी सरलता से समझने के लिए हम एक बच्चे की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता लेते हैं। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 251 में आवधिक आकलन 3 मौखिक दिया गया है एवं पृष्ठ क्रमांक 252 से लिखित आकलन दिए गए हैं। ओरल का प्रश्न क्रमांक 3 है, रीड द पोयम। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने इस पोयम को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। साथियों, बच्चों का आवधिक आकलन करने के समय, मौखिक आकलन करते समय ट्रैकर अपने पास ही रखें ताकि ट्रैकर भरने में सरलता हो जाएगी। चूँकि ज्योति ने स्वयं से ही इस पोयम को पढ़ा है इसलिए कर पाता है वाले कॉलम में हम सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है E403 कक्षा या शाला में दिए जाने वाले सरल निर्देशों एवं घोषणाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक W5 मतलब राइट, लिखित प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, द प्रिंसेस लिव्ड इन अ बिग खालिस्तान। ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राजकुमारी कहाँ रहती थी? तो पैलेस में रहती थी। तो ज्योति ने इसे सही लिखा है, इसलिए ज्योति के नाम के सामने कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है E404 दिन प्रतिदिन के अनुभवों, कोई लेख, सुनी या पढ़ी हुई कहानी या कविता पर आधारित प्रश्नों पर अंग्रेजी में मौखिक लिखित प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक लिखित के 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 आते हैं। तो इस तरीके से लिखित के 8 प्रश्न दिए गए हैं। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने प्रश्न क्रमांक 1 सही लिखा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 भी सही लिखा है। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर भी ज्योति ने सही लिखा है। प्रश्न क्रमांक 9 भी सही लिखा है। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर भी सही है। 10 के बाद प्रश्न क्रमांक 11 भी सही लिखा है। 12 ज्योति ने नहीं लिखा है एवं 13 का आंसर भी
सही लिखा है। तो इस तरीके से ज्योति ने 8 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों को सही सही किया है। ज्योति ने 85% से भी सही आंसर स्वयं से लिखा है, इसलिए कर पाता है वाले कॉलम में हम सही का चिन्ह लगा देंगे। E405 घटनाओं, स्थानों, व्यक्तिगत अनुभवों को अंग्रेजी में संक्षेप में मौखिक या लिखित रूप में बोलते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक लिखित का 14 एवं 15 है। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने क्वेश्चन क्रमांक 14 एक भी नहीं लिखा है एवं क्वेश्चन क्रमांक 15 का आंसर भी ज्योति ने नहीं लिखा है। इसलिए हम ज्योति के नाम के सामने नहीं कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। यदि कोई विद्यार्थी इन प्रश्नों को करता है तो हम कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे, और यदि कोई विद्यार्थी सहयोग से करता है तो हम सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है E406 सरल वर्ग पहेलियों को हल करते हैं और शब्द श्रृंखला बनाते हैं। इसके अंतर्गत मौखिक प्रश्न क्रमांक 5 एवं लिखित प्रश्न क्रमांक 8 हैं। मौखिक का प्रश्न क्रमांक 5 गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एनी 3। तो ज्योति ने इन तीनों का अपोजिट बता दिया है। प्रश्न क्रमांक 8 द अपोजिट ऑफ हैप्पी इज खालिस्तान। तो इसे भी ज्योति ने सही सही लिखा है, सैड। इसलिए ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। E407 वर्तनी एवं शब्दार्थ ज्ञात करने के लिए शब्दकोश का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक मौखिक का 1 एवं लिखित का प्रश्न क्रमांक 4 है। तो मौखिक का प्रश्न क्रमांक 1 है रीड द फॉलोइंग वर्ड एनी 4। तो ज्योति ने इन 4 शब्दों को सही सही पढ़ा है। इसके बाद लिखित का प्रश्न क्रमांक 4 द राइमिंग वर्ड फॉर हॉल इज बॉल। ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वयं से सही सही किया है, इसलिए कर पाता है कि कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है E409 स्वर एवं लय तथा अंतराल सहित सस्वर वाचन करते समय उपयुक्त विराम चिन्हों जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम एवं पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक मौखिक का 2 आता है। तो क्वेश्चन क्रमांक 2 है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एनी 3। तो साथियों यहाँ विद्यार्थियों से ये 6 में से कोई भी 3 सेंटेंस को पढ़ावाना है और सही पढ़े जाने पर उनके सामने ऐसे सही का चिन्ह लगाना है। तो ज्योति ने तीनों प्रश्नों को पढ़ा है और सहयोग से पढ़ा है, इसलिए हम सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। E413 बोलचाल एवं लिखने में नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव एवं प्रीपोजिशंस का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत मौखिक का प्रश्न क्रमांक 4 एवं लिखित का प्रश्न क्रमांक 3 और 7 है। तो क्वेश्चन क्रमांक 4 रीड द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। तो ज्योति ने इन दो प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए हैं और ज्योति ने इन दोनों को सही बताया है। इसके बाद लिखित का प्रश्न क्रमांक 3 द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक इज। तो ज्योति ने इसे भी सही सही लिखा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पलक लीव्स खालिस्तान भोपाल। तो ज्योति ने इसे भी सही सही लिखा है। इस तरीके से ज्योति ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सही सही लिखा है, इसलिए कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। E414 कक्षा की दीवारों, सूचना पटल, पोस्टर एवं विज्ञापनों की छपी हुई लिपि को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक लिखित 14 आता है। तो साथियों यहाँ ज्योति ने एक भी सेंटेंस नहीं लिखा है। क्वेश्चन था लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट। यहाँ विद्यार्थियों को इस चित्र को देखकर 5 सेंटेंस लिखने हैं और ज्योति ने एक भी सेंटेंस नहीं लिखा है, इसलिए हम ज्योति के नाम के सामने नहीं कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है E415 किसी परिचित मुद्दे जैसे जल संरक्षण, दिन प्रतिदिन के अनुभवों जैसे चिड़ियाघर की सैर, मेले की यात्रा आदि पर संक्षेप में बोलते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 12 आता है। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने लिखित का प्रश्न क्रमांक 12 भी नहीं लिखा है, इसलिए हम ज्योति के नाम के सामने नहीं कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे।
तो साथियों, जिस तरीके से हमने ज्योति का ट्रैकर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से भरा है, इसी तरीके से हम कक्षा 4 में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर बहुत ही सरलता से भर लेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों की भी सहायता हो सके। थैंक यू।